करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। बिरजू अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। बिरजू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ खूसटमल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज बिरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो बिरजू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे बिरजू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ बिरजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर बिरजू मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद बिरजू का बेटा किशन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ खूसटमल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं पर फल सेठ खूसटमल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते